हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है और हम ऑलरेडी चैप्टर्स जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या अलग है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में हमको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वो आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, सॉल्यूशंस बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से फ्री में एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, समरीज, ये सब कुछ फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। ठीक है जी, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स गो। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फूल और कांटा कविता के कुछ बहुत ही जरूरी सवालों पर बात करेंगे और उनके जवाब लिखेंगे। तो सब अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम इस कविता के अभ्यास से दो सबसे जरूरी प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं। तैयार हैं सब? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल इस बारे में है कि फूल और कांटे को कुदरत से यानी प्रकृति से क्या-क्या चीजें एक जैसी मिलती हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ध्यान से पढ़िए। कविता में ऐसी कौन-कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं? चलिए अब हम सब मिलकर इसका उत्तर लिखते हैं। हम इसे पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। कविता में लिखा है ना, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता है। इसका मतलब है कि दोनों को एक ही जगह जन्म मिलता है और एक ही पौधा उन्हें पालता पोसता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, दोनों को एक ही तरह की चांदनी मिलती है। मतलब जब रात में चांद चमकता है तो वो अपनी रोशनी दोनों पर बराबर डालता है। कविता की पंक्ति है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट, दोनों पर एक जैसी ही बारिश होती है। यानी जब बादल बरसते हैं तो वे फूल और कांटे में कोई भेद नहीं करते। जैसा कि कविता में कहा गया है, मेघ उन पर है बरसता एक सा। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, दोनों को हवा भी एक जैसी ही मिलती है। कविता की पंक्ति है, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। तो हमने देखा कि प्रकृति, जन्म, चांदनी, बारिश और हवा, ये सब कुछ दोनों को एक समान देती है। शाबाश। तो अब तक हमने समझा कि प्रकृति दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर दोनों के स्वभाव में इतना फर्क क्यों होता है? यही है हमारा दूसरा प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? चलिए अब इस अंतर को भी अच्छे से समझकर लिखते हैं। देखिए, फूल का स्वभाव कितना अच्छा और सकारात्मक है। वो तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौरों को मीठा रस पिलाता है और अपनी खुशबू और रंगों से सबको खुशी देता है। लेकिन दूसरी तरफ है कांटा। उसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा है, नकारात्मक और कठोर। वो उंगलियों में चुभ जाता है, कपड़े फाड़ देता है और तितलियों के पंख तक काट देता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फूल सुख और प्रेम का प्रतीक है, जबकि कांटा दुख और कठोरता का। यही दोनों के स्वभाव में सबसे बड़ा अंतर है। इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न ग की। ये सवाल आप कह सकते हैं पूरी कविता का जो निचोड़ है, जो उसका मुख्य संदेश है, उसके बारे में है। चलिए देखते हैं। देखिए, सवाल है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें ये बताना है कि इस पूरी कविता का सेंट्रल आइडिया, यानी कि जो मुख्य बात है वो क्या है। तो इसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे। इस कविता का जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके कुल या खानदान से नहीं होता, बल्कि उसके अपने गुणों और उसके कर्मों से होता है। सीधी सी बात है, हमारी पहचान हमारे काम से बनती है, जन्म से नहीं। और देखिए, इस बात को समझाने के लिए कवि ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है, फूल और कांटे का। जरा सोचिए, दोनों एक ही पौधे पर उगते हैं, है ना? एक जैसी ही धूप, हवा, पानी, सब कुछ एक जैसा मिलता है। फिर भी फूल तो अपने अच्छे गुणों की वजह से सबका प्यारा बन जाता है, और कांटा वो अपने कठोर स्वभाव के कारण सबकी आंखों में खटकता है। तो इस सवाल का जवाब खत्म करते हुए हम कह सकते हैं कि असली बड़प्पन, सच्ची महानता हमारे कर्मों से ही आती है। सिर्फ किसी बड़े या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बहुत अच्छे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न घ। ये सवाल भी कविता की एक बहुत ही गहरी पंक्ति के मतलब को समझने के बारे में है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। और हमें इसे एक उदाहरण देकर समझाना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कुल की बड़ाई किस काम की, अगर इंसान में ही बड़प्पन की कमी हो।
अच्छा, इस पंक्ति को समझने से पहले हमें बड़प्पन की कसर का मतलब समझना होगा। ये कसर शब्द का मतलब है कमी। तो बड़प्पन की कसर का मतलब हुआ अच्छे गुणों, अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों की कमी होना। तो अब मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है, अगर किसी इंसान के अंदर ही अच्छे गुण नहीं हैं, तो उसका बड़े खानदान का होना, उसके कुल की प्रतिष्ठा, ये सब उसके किसी काम नहीं आता। अब सवाल में एक उदाहरण भी मांगा है, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़े और प्रसिद्ध परिवार से है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर है। वो दूसरों को दुख पहुंचाता है, बुरे काम करता है। तो क्या लोग उसके परिवार का नाम सुनकर उसका सम्मान करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके बुरे व्यवहार की वजह से उससे दूर ही रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सोचिए, एक साधारण से परिवार का कोई इंसान है जो हमेशा सबकी मदद करता है, दयालु है, प्यार से बात करता है, तो उसे सच्चा सम्मान मिलता है ना। तो ये उदाहरण हमें क्या बताता है? यही कि असली बड़प्पन इंसान के अपने कर्मों से ही आता है, उसके कुल से नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। प्रश्न ये स्वभाव और सम्मान के बारे में है। ये सवाल कविता की इस खूबसूरत पंक्ति से जुड़ा है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता शीश पर। कितनी गहरी बात है। एक यानी कांटा सबको चुभता है, सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरा यानी फूल उसे सम्मान के साथ देवताओं के सिर पर सजाया जाता है। तो इसी पंक्ति के आधार पर हमारा सवाल है, लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं? इसका जवाब तो बहुत ही सीधा और साफ है। देखिए, हम दो तरह के लोगों की बात करेंगे। पहले, फूल जैसे स्वभाव वाले लोग। इनकी सब प्रशंसा करते हैं, इन्हें सब पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दयालु, कोमल और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये दूसरों को खुशी देते हैं। और दूसरे होते हैं कांटे जैसे स्वभाव वाले। ऐसे लोगों से सब दूरी रहना चाहते हैं, क्योंकि ये कठोर होते हैं, गुस्सैल होते हैं और अपने व्यवहार से दूसरों को सिर्फ दुख और कष्ट ही पहुंचाते हैं। ने पहले प्रश्न से, जो है बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द। तो बच्चों, स्क्रीन पर देखिए, यहाँ बीच में बड़प्पन शब्द लिखा है और उसके चारों तरफ कुछ खाली जगहें हैं। आपको बस ये सोचना है कि जब हम बड़प्पन के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में कौन कौन से अच्छे गुण आते हैं। आपको उन्हीं गुणों को इन खाली जगहों में लिखना है। थोड़ा सोचिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा भी कीजिए कि बड़प्पन का असली मतलब क्या होता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने मिलकर कुछ बहुत अच्छे शब्द सोचे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके सही उत्तर क्या हैं। अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो ये हैं बड़प्पन से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। जिस इंसान में ये सारी खूबियां होती हैं, वही तो असल में बड़ा कहलाता है। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं और आप सब अपनी कॉपी में लिखते जाइए। सबसे पहला है नम्रता, मतलब सबसे प्यार से और विनम्रता से बात करना। फिर है संतोष, यानी हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना। दयालुता, मतलब सबके लिए मन में दया का भाव रखना। मृदुभाषिता, यानी हमेशा मीठा बोलना, कभी कड़वा नहीं। आदर, मतलब बड़ों और छोटों सबका सम्मान करना। संयम, मतलब अपने गुस्से पर, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। और आखिरी है कर्तव्य निष्ठा, यानी अपने हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करना। तो बच्चों, ये सभी गुण मिलकर ही बड़प्पन बनाते हैं। बहुत बढ़िया, पहला प्रश्न तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बड़प्पन के भावों को पहचानना है। इस प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपका काम ये है कि आप इन शब्दों को दो अलग अलग हिस्सों में बांटें। एक तरफ वो शब्द आएंगे जो बड़प्पन को दिखाते हैं और दूसरी तरफ वो शब्द जो बड़प्पन के बिल्कुल उल्टे हैं। ये रही वो लिस्ट, ध्यान से देखिए। इसमें दया और उदारता जैसे अच्छे शब्द भी हैं और घमंड और ईर्ष्या जैसे बुरे भाव वाले शब्द भी। आपको बस इन्हें सही सही छांटना है। और ये रहा इसका सही जवाब। चलिए एक साथ देखते हैं बड़प्पन दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। संतोष, दया, उदारता, विनम्रता, त्याग, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार और सद्भावना। और बड़प्पन के विपरीत शब्द हैं अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, क्रूरता और भी बहुत सारे। देखा आपने, अच्छे और बुरे गुणों में कितना साफ साफ अंतर होता है। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इन शब्दों को सही सही पहचाना होगा। आप सभी ने ये अभ्यास बहुत अच्छे से किया है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। बाय।